वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम पढ़ेंगे सेकंड परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। आप टॉपिक का नाम डालो हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज सेकंड परमानेंट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन उससे बेटर। कॉन्जुगेशन का मतलब है मूवमेंट, रेजोनेंस, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक एटम से दूसरे एटम। कॉन्जुगेशन टर्म जनरली हम यूज करते हैं जहां पर पाई बॉन्ड मूव करेंगे, लेकिन इस वाले केस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन के अलावा है। हाइपर मीन्स एक्स्ट्रा, इट इज एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके डिफरेंट नाम्स क्या है वो लिखो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई रेजोनेंस इफेक्ट। आप ये वर्ड यूज करो, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहो या सिग्मा पाई रेजोनेंस इफेक्ट। इसका एक और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। इसका एक और नाम है बेकर नेथन इफेक्ट। ये साइंसदान बेकर एंड नेथन, इन्होंने इसको डिस्कवर किया। अच्छा, ब्याक नाम बेकर नेथन इफेक्ट। एक और नाम है एनकाइशोमेरिक इफेक्ट। एनकाइशोमेरिक का मतलब होता है असिस्टेंस, पथ सर्व इफेक्ट, एनकाइशोमेरिक इफेक्ट। ये डिफरेंट नेम्स है इस इफेक्ट के। हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। क्लियर? वो सब बेटा चाहिए आपको पहले ये एक्सप्लेन होना चाहिए, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। अगर जब होना हमारे पास है प्रोपियन, हमारे पास है प्रोपियन। प्रोपियनस में क्या चाहता, प्रोपियन में होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। याद रखना, ये है हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम। यहां पर डबल बॉन्ड है, ये है sp2 कार्बन, ये है sp2 कार्बन। इसका मतलब है इन दो कार्बन पे है पैरेलल p ऑर्बिटल, वो ओवरलैप करते हैं साइड वाइज और बनाते हैं पाई बॉन्ड। आग बॉन्ड सिग्मा, बैक बॉन्ड पाई। क्लियर? अनसैचुरेटेड कार्बन ये है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच है CH3 ग्रुप, इसका नाम है अल्काइल ग्रुप। याद रखना, इट इज अल्काइल ग्रुप। यहां पर ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ये कार्बन डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड कार्बन, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। याद रखना, यूस कार्बन डायरेक्टली अटैच है डबल बॉन्ड कार्बन, उस कार्बन का नाम हम रखते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पर होगा। सबसे पहले आपको यही याद रखना है, कंडीशन क्या है। अल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच तथ एटमस यथ अनसैचुरेशन, जिस पे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, या ये अटैच आसुन, ये ग्रुप अटैच होना चाहे उस एटम के साथ जिस पे एम्प्टी p ऑर्बिटल हो, अनशेयर्ड p ऑर्बिटल होना चाहिए। इसका मतलब मैं लिखूंगा अल्काइल ग्रुप शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड विद एन एटम हैविंग, याद रखना, हैविंग अनसैचुरेशन, जिसपे क्या हो? अनसैचुरेशन, जिसपे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। और इट शुड बी डायरेक्टली, याद रखना, डायरेक्टली अटैच्ड विद एन एटम हैविंग अनशेयर्ड या एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये है इंपॉर्टेंट कंडीशन, यही है कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। पहला पॉइंट दिमाग में बिठाओ, अल्काइल ग्रुप के आसुन अटैच तथ एटमस से, तथ कार्बन से, यथ ऐसी या अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, या गैस आसुन अफ्टर एम्प्टी p ऑर्बिटल, तेली गैस में कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्काइल ग्रुप शुड बी डायरेक्टली, ये इंपॉर्टेंट है, attached with an atom having unsaturation, or it should be directly
अटैच्ड विद एन एटम हैविंग अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, इसका मतलब है एम्प्टी पी ऑर्बिटल होना चाहिए। नोट करो, देखो बेटा अब ये कैसे होता है फिर हम डिफाइन करेंगे इसको। इसको खोलो, ये कैसे बनेगा, ये है हमारे पास C, यहां पर है H, यहां पर है H, क्लियर। यहां पर है एक सिग्मा बॉन्ड C के साथ और इस C के साथ अटैच है हाइड्रोजन, ऐसे रखो। ये C अटैच है अल्फा कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन पे त्रेच, याद रखना इट इज sp3 कार्बन, ये टेट्राहेड्रल होगा। इसका मतलब है इसका जो अरेंजमेंट होगा हाइड्रोजन का वो कुछ ऐसे होगा, 2 हाइड्रोजन विल बी इन द प्लेन। अगर वो माना ये हाइड्रोजन इन प्लेन, ये हाइड्रोजन फिर कहां पे होगा, ये होगा अबव द प्लेन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जिसको मैं ऐसे शो करूंगा और इसको हम ऐसे शो करेंगे। मैंने आपको बोला अंदर कुन बनाउन ये मोट, नेबर कुन बनाउन ये ज़रूर, इट शुड बी ब्रॉड टुवर्ड्स कार्बन एंड नैरोअर टुवर्ड्स आउटसाइड, ये बनेगा हाइड्रोजन, ऐसे है। ये टेट्राहेड्रल है, क्या है, दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ऐसे होंगे हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन। अब मैं वो शो नहीं करूंगा, ऐ मतलब वो बना दो हाइड्रोजन, चलो मैं ऐसे बनाऊंगा, तीसरे हाइड्रोजन को मैंने ऐसे शो किया, ठीक है बेटा, क्लियर। ये इतना स्टेप मैंने क्यों, यहां पर होगा ऐसे अरेंजमेंट, यहां पर होगा पी ऑर्बिटल, इस पे भी है पी ऑर्बिटल, इनके दरमियान है बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, क्लियर। ये है हमारे पास प्रोपीन, क्लियर से। प्रोपीन को मैंने खोला ऐसे, फिर से देखो यो CH3, ये है CH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैंने ओपन किया, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया। वो सब बेटा क्या समझ, आपको पता है CH3 ये है प्लस आई ग्रुप, क्योंकि इसका जो पावर है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर मोर देन हाइड्रोजन, एज पर इन गोल्ड इट इज प्लस आई। इलेक्ट्रॉन पाइकन सिग्मा बॉन्ड की वो यहां पहुंचेंगे, यहां पर पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, याद रखना पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसका मतलब है इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। इस पर प्लस चार्ज, उसका मतलब है यहां पर एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लूप उसमें, ये है इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव, ऐसे मैंने शो किया। इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है। इस कार्बन पे अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, छुना हुआ ये एम्प्टी, ये अब बन गया एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ये है अब अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, क्लियर। अब देख अनशेयर्ड, यहां पर जो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन स्ट्रक्चर अल्फा CH बॉन्ड, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ करेंगे इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन का नाम है, ताकि क्या उस ये बॉन्ड क्या था, पाई बॉन्ड, लेफ्ट साइड में क्या बॉन्ड है, सिग्मा, इसका नाम है सिग्मा पाई इंटरेक्शन, इसी को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। यही टर्म है, मैं इसको लिखूंगा, दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन, बस इतना ही है, नोट करो, समझ आवा। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH बॉन्ड एंटर इन पार्शियल कॉन्जुगेशन विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन, हमसाय कार्बन पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल, उसके साथ ये दो इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करेंगे, इस इंटरेक्शन का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देख UC-CC बॉन्ड आसन ये रोटेट होता है, पहले ये H और ये CH बॉन्ड इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, 10 मिनट ये CH बॉन्ड अब यहां पैरेलल आएगा, ये करेगा इसके साथ इंटरेक्ट, उसके बाद ये CH बॉन्ड पैरेलल आएगा इस लूप को, इनके दरमियान होगा इंटरेक्शन। याद रखना ये बनावन CH बॉन्ड ये लोन पेयर, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक ही लूप के साथ इंटरेक्ट करता है, दोनों लूप में करन इंटरेक्शन किया, एक लूप इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये पार्शियल कॉन्जुगेशन है, समझा। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH बॉन्ड एंटर इन पार्शियल कॉन्जुगेशन, ये एक लूप के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पी ऑर्बिटल लूप, ये एक ही लूप के साथ इंटरेक्ट करते हैं, याद रखना, दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। वेरी गोल्डन करी ये बॉन्ड इंटरेक्ट आपसे, फिर ये बॉन्ड इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है,
उसके बाद ये बॉन्ड इंटरेक्ट करेगा क्योंकि ये रोटेट करेगा अलोंग सीसी एक्सिस। नोट करो, ठीक है। देख बेटा अब क्या होगा, अगर भी खोलेंगे भी इस स्ट्रक्चर को खोलेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये गैस देख क्या हो जाएगा, यहां पर बनेगा सी, ये है ऐसे एच, ये है एच, इसने बनाया पाई बॉन्ड, बना दो पाई बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड। यहां पर आया अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, यूसी प्लस चार्ज ओस, ये अब शिफ्ट हो गया किधर, अल्फा कार्बन पे, क्योंकि ये बॉन्ड खत्म हो गया, इसने बनाया पाई बॉन्ड। ये है इधर एच भी है, ये यहां पर है सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर ऐसे एच है, ऐसे एच है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। सुनाइए, इस मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड नहीं है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। यह वजह अच्छा नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी हम लिखेंगे, देख बेटा अगर आप देखोगे इसमें क्या हुआ, ये है सिग्मा बॉन्ड्स, आपको पता है क्या था, ये ऐसे है सी एच सी एच सी एच, ये है सी एच, इस पे है प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड है सी एच, ये सिंगल बॉन्ड है सी एच टू नेगेटिव। वो क्या वो, इसमें क्या हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हुआ पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड जो यहां पर था इसने बनाया पाई, और जो ये पाई बॉन्ड था ये कहां कन्वर्ट हुआ, लोन पेयर में। समझ आई, सिग्मा बॉन्ड को कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो यहां पर था पूरा देखो, यहां पर था हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दो, तीसरा हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट कर दो, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, मैंने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां भेजा, इन दोनों पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू पाई बॉन्ड। लेकिन जो ये पाई बॉन्ड, ये कार्बन से 5 बॉन्ड, इसलिए ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर को, ऐसा थो याद थी, सिग्मा बॉन्ड गसन कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर। यही होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर, ये हम लिखेंगे, क्लियर हुआ, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा कार्बन पे जो ये CH बॉन्ड है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये आएंगे इन कॉन्जुगेशन विद एम्प्टी p ऑर्बिटल। याद रखना है यहां पर हमें सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन वीक इफेक्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको एनर्जी लगेगी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जिससे ये इंटरैक्ट गो, अब प्लस चार्ज इस कार्बन से शिफ्ट होगा हाइड्रोजन की तरफ, वो उसके बाद अब ये हाइड्रोजन यहां आएगा, प्लस चार्ज यहां शिफ्ट होगा, फिर ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड यहां पहुंचेगा, प्लस चार्ज यहां आएगा, प्लस चार्ज मूव करेगा कार्बन के अराउंड, गो प्लस चार्ज आवे मूव करे, कार्बन पे था, फिर 3 हाइड्रोजन पे था, ये 4 एटमों पे घूम के आया, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल फील्ड डिस्पर्स हो गया, इसकी इंटेंसिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। हाइपर कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी। नोट करो, लिखो डेफिनेशन, ये क्लियर, इतना ही है हाइपर कॉन्जुगेशन। लिखो डेफिनेशन, इधर इसको देखो, बस यही पे सारे क्वेश्चंस का आंसर आएगा। लिखो द प्रोसेस, ये है डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना ये है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, याद रखना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन है, वो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा बॉन्ड मूव इनटू पार्शियल कॉन्जुगेशन विद एम्प्टी कहो और अनशेयर्ड p ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम is known as हाइपर कॉन्जुगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है डेफिनेशन, ये रोजे याद। सब प्रोसेस यथ में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH बॉन्ड मूव इनटू पार्शियल कॉन्जुगेशन विद एम्प्टी और अनशेयर्ड p ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। यही है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो ये इंटरेक्शन है।
पॉइंट नंबर 2 लिखो। हियर, अगर ये याद नहीं रहा, हियर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, हियर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखना, हियर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH बॉन्ड आर शिफ्टेड टुवर्ड्स एम्प्टी p ऑर्बिटल। बस इतना याद रखो, ये गसन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स एम्प्टी p ऑर्बिटल। यहां पर होता है पार्शियल कंजुगेशन। देखो जल्दी, एक और पॉइंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हियर पार्शियल कंजुगेशन ऑकर्स। पार्शियल कंजुगेशन का मतलब क्या है, यहां पर एक ही लूप p ऑर्बिटल का इंटरेक्ट करेगा, किसके साथ, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, हियर पार्शियल कंजुगेशन ऑकर्स। थर्ड पॉइंट लिखो, नो बॉन्ड exists between alpha carbon and alpha हाइड्रोजन। इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इनके बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं होता है, therefore it is also known as no bond resonance। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये पॉइंट भी याद रखो। अच्छा, अवे वन नो बॉन्ड रेजोनेंस क्योंकि इन दरमियान बॉन्ड आसान कम। एट अ टाइम अकुई बॉन्ड कर ओवरलैप, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा तीसरा, वायर करें त्रणवे। ठीक है, हर कोई इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, लेकिन एक एक करके। ठीक है, नोट करो। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये क्या है, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। आई मीन मतलब को यस ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स मस प्रेजेंट। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इट इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन। सिग्मा बॉन्ड फुड़ा उसके लिए एनर्जी लगेगी, ये मुश्किल काम है, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखो, यूज जो मैंने अभी शो किया था, मैं क्या बनाया, हमने बनाया था प्रोपियन। ये सारा खेल इसी पे है। वन सा बेटा क्या वो, यहां पर मैंने कहा आपको, जिससे CH3 गिवन इलेक्ट्रॉन पुश टुवर्ड्स दिस कार्बन, यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये शिफ्ट होगा इधर, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। अब जो ये प्लस चार्ज यहां पर है, ये अब मूव करेगा, इन हाइड्रोजन। अगर मैं इसको खोलूं, यहां पर एक हाइड्रोजन था, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन था, यहां पर तीसरा हाइड्रोजन था, यूसी प्लस चार्ज। अब ये इधर पहुंचेगा, फिर इधर पहुंचेगा, फिर इधर पहुंचेगा। इसका मतलब है ये प्लस चार्ज 4 एटमों पे घूमेगा। एटम नंबर 1 कार्बन, एटम नंबर 2 हाइड्रोजन, फिर इस हाइड्रोजन पे, फिर इस हाइड्रोजन पे। इसका मतलब है अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ये इसके अराउंड घूमेगा, अल्फा कार्बन के अराउंड। प्लस चार्ज का जो इंटेंसिटी है ये छकरा में, अगर ये बोन 100 डिवाइडेड 4 से हर कुछ एटमस ये हिस्सा 25%, ये 25% यहां होगा, 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, चार्ज होगा डिस्पर्स, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। वही हम लिखेंगे। पहले हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर, फिर तीसरा स्ट्रक्चर। इसका मतलब है टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, पहला वाला ये है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करो, वो है दूसरा स्ट्रक्चर, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करो, तीसरा स्ट्रक्चर, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करो, चौथा स्ट्रक्चर। इसका मतलब है इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3। हमेशा याद था नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा बराबर n+1, वायर n इज नंबर ऑफ अल्फा, अल्फा को हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
अगर कुछ मालिकुलस मज 3 अल्फा हाइड्रोजन ये बनाएगा चार्ज स्ट्रक्चर को 4 एटमन पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। अगर किसी मालिक्यूल के पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन तो वहां पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 6 + 1 7 स्ट्रक्चर। उसका मतलब 7 एटमों पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर किसी एटम पे चार्ज कम आएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर कोई मालिक्यूल 9 अल्फा हाइड्रोजन वहां पर 10 स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिस प्लस चार्ज इसमें 10 एटमन पे कर डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब है हर किसी एटम पे बहुत कम प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। हाइपर कंजुगेशन हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये इसको फैलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आप ये लिखो, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड, इसको कहते हैं हाइपर कंजुगेशंस। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड, यम स्ट्रक्चर बनाया इनको कहते हैं हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड is always equal to n+1। ये हमेशा याद रखना, where n is number of alpha hydrogens। ये क्या अल्फा हाइड्रोजन ऐसन तीते ऐसन अल्फा CH बॉन्ड्स। अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में उतने बॉन्ड्स होंगे, उतना ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, त्योता कैसे प्लस चार्ज कम, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। वही मैंने लिखा। एक और पॉइंट लिखो, हायर द नंबर ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स greater will be stability, because charge will be dispersed more। यहां पर स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, स्ट्रक्चर ज्यादा बने, उसका मतलब ये हुआ चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो गया। यदि चार्ज ज्यादा डिस्पर्स, उसका मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। यह मॉलिक्यूल ज्यादा ऐसा अल्फा कार्बन्स, अल्फा हाइड्रोजन्स, वो ज्यादा स्टेबल होगा। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। दिस वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। नोट करो। एक और पॉइंट लिखो, तानके में इसमें क्या होता है, ये क्या था, ये है सिग्मा बॉन्ड। अगर बोले प्रोपीन को मैंने फिर से बनाया, इट इज सी, यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन है, यहां पर मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया CH2, ये है प्रोपीन। ये कन्वर्ट हो, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट किसमें, पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड किसमें कन्वर्ट, लोन पेयर में। वो भी लिखो, हियर sigma bond converts into pi bond and pi bond converts into LP, लोन पेयर। नोट करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिग्मा बॉन्ड का कन्वर्ट पायस्मस, और जो यहां पर पाई बॉन्ड है, जो ये पाई बॉन्ड है, ये कन्वर्ट होगा किसमें, लोन पेयर में। ये इंपॉर्टेंट है। सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू पाई बॉन्ड, सिग्मा बनाए पाई, याद रखना। ये पहले नहीं था, जैसे ये इधर आया फिर बनेगा पाई, समझ यूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास है प्रोपीन, ये प्रोपीन है, ये है मैंने बनाया प्रोपीन, इट इज CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। CH3 CH CH2, वो क्या गैस, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, अल्काइल ग्रुप। ये किसके साथ अटैच है, अनसैचुरेटेड कार्बन सिस्टम के साथ। को कंडीशन सेटिस्फाई गसन फॉर हाइपर कंजुगेशन। अब क्या होगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होगा किसमें, पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा किसमें, लोन पेयर में। इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब हमें मिलेगा CH2, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, ये है CH, यहां पर आएगा सिंगल बॉन्ड CH2, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और
ये H फ्री हो जाएगा, इस H पे प्लस चार्ज रखो। इसका मतलब है C और H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये बन गया हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। फिर दूसरा H टूटेगा, ये बॉन्ड बनेगा, दूसरा H सुगेस याला ताकि में याला नोट करो। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। लिखो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट पॉइंट हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स टॉपिक का नाम लिखो। अगर वो सवाल था हमारे पास है प्रोटीन, मुझे इसमें एक्सप्लेन करो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये है एल्कीन, मुझे इसमें एक्सप्लेन करना है हाइपर कॉन्जुगेशन। था नजर पर बनाओ, इस बहुत आसान है। सबसे पहले आप काम करो, ये क्या है, दिस इज अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। पहला स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगा CH2, ऐसे बनाएंगे C H, ये H था, ये H था, क्लियर। ये क्या है, इट इज CH, ये डबल बॉन्ड है CH2, क्लियर। मुझे इसमें एक्सप्लेन करना है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कह रहा हूं, आप इस बॉन्ड को शिफ्ट करो इधर, क्लियर। ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसको शिफ्ट करो इसमें। बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। डबल हेडेड एरो से शो करना है क्योंकि ये रेजोनेंस है। क्या बनाएंगे, इट इज C, यहां पर H, इस पे प्लस चार्ज रखो। ये है अपनी जगह पे, ये है अपनी जगह पे, ये बॉन्ड अब डबल बॉन्ड बन गया। ये है CH, सिंगल बॉन्ड है CH2 और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, क्लियर। वॉश करो कौन, ये सिग्मा बॉन्ड इधर भेजो, इस H को फ्री करो, बना नेक्स्ट स्ट्रक्चर। बहुत आसान है। C को अपनी जगह पे इस H के साथ बॉन्ड बनाओ। वॉश ये H सुन लिया, ये प्लस चार्ज इधर आएगा, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं, यहां पर अपनी जगह पे इस H को रखो। ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। बना दो एक और स्ट्रक्चर। क्या करोगे अब ये बॉन्ड को शिफ्ट करो इधर। ये क्या बनाए, ये मैंने C, ये अब बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड क्लोज, अब ये फ्री होगा, ये H फ्री होगा। बेसिकली का समझो असली मोमेंट ये पैरेलल आता है किसको, एम्प्टी पी ऑर्बिटल को, वहां पर इंटरेक्शन होता है। लेकिन अब मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ठीक है बेटा। ये है डबल बॉन्ड, ये CH है, ये है सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर वो शिफ्ट कर इस पाई बॉन्ड को वापस लाओ, ये वापस आएगा, वापस ये बनाएगा फिर से यही स्ट्रक्चर, आपको फिर से ये मिलेगा। इसका मतलब हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, 1 2 3 एंड 4, इसको नाम करो। ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर, दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज फोर्थ स्ट्रक्चर। अब में हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आई हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बैलेंस ओवर। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। लेकिन पहले स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स मौजूद है, इसमें ये बॉन्ड एब्सेंट है, इसमें ये बॉन्ड एब्सेंट है, इसमें ये बॉन्ड एब्सेंट है। इसका मतलब है ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है, यही है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर वो नहीं, हेरकस बॉन्ड इज टोटल 1 2 3 4 5 6, इधर देखो 1 2 3 4 5 आग बॉन्ड को काम। इसका मतलब है इसको हम कहते हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। इस हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम है सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, HC। सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है जहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज होते हैं, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। यहां पर लिखो हियर नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज, यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होते हैं। ये कौन शो करता है, एल्कीन। एग्जांपल लिखो एल्कीन, एल्कीन शो करता है कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर बॉन्ड काउंट 1 2 3, चलो इनके दरमियान काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 और 4 बॉन्ड यहां पर काउंट करो। नहीं आपको पूरे सिस्टम में काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड। इसमें देखो 1 2 3 4 5, एक कम है, समझ आओ, इसलिए इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। नोट करो।
लिखो बेटा एक और पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब वन आई ये है हमारे पास CH3+, इसमें से एक H निकालो, क्या बनी? ये बना CH2 और यहां पर आएगा CH3। याद रखना, इसमें निकालो एक और H, वन क्या बनाई? इट इज CH+, इसमें दो CH3 आएंगे, एक यहां से एक यहां से। अब निकालो इस H को भी, वन बेटा क्या बनाई? ये बनाएगा CH3, ये CH3, ये CH3। याद रखना ये कार्बोकैटायंस है, ये भी कार्बोकैटायन है 0 डिग्री, ये किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। ये कार्बोकैटायन एक कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन दोनों कार्बन से अटैच, इट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन कार्बन कंटेनिंग प्लस चार्ज, ये कसन कार्बन अटैच, एक दोन त्रेन, इट इज 3 डिग्री। वन सर यमिस कस अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं है, यमिस कस अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, इसको लिखो अल्फा। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3। बताओ इसमें कितने अल्फा कार्बन है? ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। सो कार्बन यूज डायरेक्टली अटैच है कार्बोकैटायन कार्बन, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। इस पर सो कार्बन यूज डायरेक्टली अटैच है किमिस अनसैचुरेटेड कार्बन, जो इसके साथ अटैच है, इसको कहते हैं अल्फा। आईसी सो कार्बन यूज अटैच है, लेफ्ट साइड से अटैच, राइट साइड इसमें या नीचे हो, जहां से भी अटैच हो, इसका नाम पड़ेगा अल्फा अल्फा अल्फा। आईसी हम पढ़ेंगे कार्बेनियन, इसको कहते हैं कार्बेनियन, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा अल्फा और अल्फा, ऐसे डायरेक्टली अटैच। देख बेटा इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 + 3 6, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 6। कौन सा बेटा? इसमें ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, काउंट करो, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 9। बताओ हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स? 9 + 1, 9 + 1, इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 10, इसमें 10 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मतलब ये प्लस चार्ज कितने एटमों पे पहुंचेगा? 10। यमन त्रण हाइड्रोजन, यमन त्रण हाइड्रोजन, यमन त्रण हाइड्रोजन, वे कार्बन 10 जगहों पे पहुंचेगा। इसको मतलब ये आदिशन 10, ये कम हो जाएगा। बता दो इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 6 + 1, n + 1, ये किसके बराबर आएगा? 7। इसका मतलब है यहां पर हमें मिलेंगे 7 हाइपर कॉन्जुगेशंस। ये गए 6 और कार्बन 7 एटमों पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, आदिशन 7 प्लस चार्जेस। इसमें कितने बनेंगे? 3 + 1, 3 + 1, 4 स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। अमुक मतलब गो ये प्लस चार्ज 4 एटम पे डिस्ट्रीब्यूट, 3 हाइड्रोजन पे और 1 कार्बन पे। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में आएगा। और यहां पर इसमें सिर्फ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0, n किसके बराबर? 0। इसका मतलब इसमें एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एक है, वो यही है, इसका मतलब इसमें एक ही। ठीक है बेटा, इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होगा। वन सर यह मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रक्चर बनन ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर, इससे ज्यादा ये स्टेबल होगा, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये। 0 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे ज्यादा होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे ज्यादा होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्योंकि यथ में ज्यादा स्ट्रक्चर बनन तक प्लस चार्ज वारियान एटमन पे डिस्ट्रीब्यूट, हर किसी एटम पे कम प्लस चार्ज आएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब हमें एक और पॉइंट डिस्कस करना है। वो सब बेटा मुझे बताओ, अगर तुम है यहां पर कितना प्लस आई है? इधर से भी आ रहा है प्लस आई, इधर से भी आ रहा है प्लस आई, इधर से भी आ रहा है प्लस आई। मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप। यदि सोच इलेक्ट्रॉन यपर सोच जोड़ते इलेक्ट्रॉन, इसको जोड़ते प्लस चार्ज खत्म होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसको देखो ऐसे, इसमें प्लस आई इंक्रीज हो रहा है, इसको देखो प्लस आई इंक्रीज हो रहा है, इसमें प्लस आई नहीं है। देख बेटा अगर वो ये पक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड JEE, वन सा हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ इंक्रीज कि डिक्रीज? बताओ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ इंक्रीज कि डिक्रीज, आपको ढूंढना है अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो, हाइपर कॉन्जुगेशन को इंक्रीज। ये तो अल्फा हाइड्रोजन 0, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज हुआ। व्हेन आई मूव इन दिस डायरेक्शन गो 0 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पर है? प्राइमरी कार्बोकैटायन में, उससे ज्यादा सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, उससे ज्यादा टर्शियरी कार्बोकैटायन में। मुझे बताओ इंडक्टिव इफेक्ट को क्या हुआ? प्लस आई इंक्रीज हुआ, प्लस आई भी इंक्रीज हुआ इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है। क्लियर? वो समझ। अब दूसरा पॉइंट देखो, इसको ऐसे ही रखो, बकर मैं कहूं, मैं अब ऐसे लिखूंगा, इट इज CH2, याद रखना ये है CH3, ये CH3 है,
अब मैं इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करूंगा, बकर सब्स्टिट्यूशन यह कार्बन पे तो हटाओ इतना साख क्या बनी, ये CH2 है, याद रखना ये है CH2 बनेगा और यहां पर मैंने जोड़ा CH3, हटा दो दूसरा H यहां से, वहां से बेटा क्या बनाइए CH2, यहां पर CH रहेगा, यहां पर आएगा CH3, यहां पर CH3, हटा दो ये तीसरा हाइड्रोजन भी, वन बेटा क्या बनी, इट इज CH2 प्लस, यहां पर आएगा C, ये है CH3, ये है CH3 और ये है CH3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख बेटा इंपॉर्टेंट, यह कार्बन से अटैच इट इज अल्फा कार्बन, यह अटैच इट इज अल्फा कार्बन, इस कार्बन के साथ अटैच अल्फा कार्बन है और ये है अल्फा कार्बन। मुझे बताओ यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3, इसका मतलब यहां पर 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, वो आपको पता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 2 ना, इसमें 2 है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, 3, कोई प्लस चार्ज रोज कार्बन निश बे 2 हाइड्रोजन निश, उसका मतलब 3 स्ट्रक्चर्स। वन सा इतनस यहां पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 1, इसका मतलब 2 स्ट्रक्चर बनेंगे n+1, n किसके बराबर है, 1 के बराबर, 1 + 1 = 2। जिस स्ट्रक्चर एक ये प्लस चार्ज कार्बन पे आएगा और दूसरा इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि यहां पर एक ही CH बॉन्ड है, समझ आई हो। और इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन किसके बराबर, 0। आप देख अगर वन है, ये क्या शो करता है, प्लस है, ये वाला ग्रुप ये इथाइल है, ये ज्यादा प्लस है शो करेगा, ये आइसोप्रोपाइल है, ये ज्यादा प्लस है शो करेगा, और ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये सबसे ज्यादा प्लस है शो करेगा। मैं सा इन दिस डायरेक्शन, पहले मुझे बताओ हाइपर कंजुगेशन को इंक्रीज कि डिक्रीज, हाइपर कंजुगेशन डिक्रीज हुआ, कैसे, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 0, लेकिन इस डायरेक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हुआ, प्लस आई को इंक्रीज, प्लस आई इंक्रीज हुआ। ये इसका मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट का सेम ऑर्डर होगा, कभी कभी हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट विल बी इन अपोजिट इन नेचर, अपोजिट थे कुछ साथ सेम थे। अब कैसे याद रखोगे, यम साथ कार्बोकैटायन कार्बनस करेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर आपने कार्बोकैटायन कार्बन पे हाइड्रोजन को चेंज किया, ये 3 हाइड्रोजन, अब आपने 2 रखा, उसके बदले आपने मिथाइल डाला, यहां पर 1 हाइड्रोजन रखा एंड मिथाइल से, आपने उस हाइड्रोजन को हटा दिया, आपने डाला मिथाइल, यम साथ सब्स्टिट्यूशन कैसे, कार्बोकैटायन कार्बनस पे तम साथ आसन हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट का सेम ऑर्डर होता है। यम साथ सब्स्टिट्यूशन कैसे, अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे 3 H है, यहां पर अल्फा कार्बन पे 2 H है, यहां पर अल्फा कार्बन पे 1 H है, यहां पर अल्फा कार्बन पे कोई H नहीं है, उस वक्त इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन का अपोजिट ऑर्डर होता है, याद रखना। स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा इसमें, एज पर हाइपर कंजुगेशन दिस शुड बी द स्टेबल, एज पर इंडक्टिव इफेक्ट दिस शुड बी द स्टेबल, ये स्टेबल होना चाहिए, लेकिन हाइपर कंजुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट, तब जाके मैं ये कहूंगा ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स में आएगा, ऐसे आएगा, याद रखना, यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स है, हाइपर कंजुगेशन इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन डिसाइड करेगा। नीचे लिखो, इफ substitution occurs on carbocation carbon, if substitution occurs on carbocation carbon, then HC and plus I have same order, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इन केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, मैंने आपको कहा टच रिलीज इलेक्ट्रॉन कहां से, अल्फा कार्बन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, किसकी तरफ, एम्प्टी p ऑर्बिटल, याद रखना ये है हाइपर कंजुगेशन, याद रखना ये डायग्राम हमने बनाया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले हमने रखा, पूछ क्या समझो, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, हाइपर कंजुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, याद रखना। Then hyper conjugation and plus I have same order, नीचे लिखो, if substitution occurs on alpha carbon, then HC
and plus I have opposite order. Have opposite order. Then HC and plus I have opposite order. नीचे लिखना both these effects involve release of electrons. Both these effects involve release of electrons. Both these effects involve release of electrons. एक और पॉइंट लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट. ये पॉइंट भी याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट. अब दुख में जिस डायरेक्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा उस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा. यहाँ पर स्टेबिलिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहा है. यदि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या डिक्रीज, इसका मतलब स्टेबिलिटी यहाँ बढ़ेगा. ये एम को ज्यादा स्टेबलाइज, ये एम को ये एम को ये कौन सा ऑर्डर होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर. बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू. नोट करो. टॉपिक का नाम डालो, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. टॉपिक का नाम डालो, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. अत टाइप. फर्स्ट इज प्लस HC. इस पर इंडक्टिव इफेक्ट है किस्म, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस इंडक्टिव इफेक्ट. ऐसी ये भी है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन. प्लस का मतलब क्या है? लिखो, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. मैं हमेशा वोनमुत जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस मिलेगा उसका मतलब है डोनेट करना, वो ज़कात दिन, इलेक्ट्रॉन देना. इट इज प्लस. नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना. ठीक है, नुकसान करूं कार्बन चीज. प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखाऊंगा, वो याद रखना है. मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूं. ऐसे हमारे पास है रिंग, ये है ऐसे. यहां पर मैंने रखा CH और H. यह टॉलवीन. क्या कहते हैं? टॉलवीन. और मिथाइल बेंजीन. ये मिथाइल बेंजीन है. वो सर यह कार्बन अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड है ना, इसके साथ अटैच है कौन? मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप अटैच विद कार्बन हैविंग अनसैचुरेशन और एम्प्टी p ऑर्बिटल, वहां पर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन. ये क्या होगा? ये CH बॉन्ड जिसका नाम है अल्फा CH बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन किसके साथ अटैच है? डबल बॉन्ड कार्बन के साथ. आपके नाम अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे CH, ये अल्फा हाइड्रोजन है. अब ये सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होगा किसमें? पाई में. और पाई कन्वर्ट होगा किसमें? लोन पेयर में. बताओ इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ऐसे. ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट. डायग्राम बने रिपीट. सबसे पहले आप ये करो, यहां पर डालो डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट इनटू ऐसे में शो करूंगा. देख बेटा, अब मैं ऐसे शो करूंगा. मैं करूंगा मैं बोली इधर. ठीक है, इसको मैंने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया इधर. एरोस शो करना, एरो को स्टार्ट करना सेंटर, बॉन्ड के सेंटर से स्टार्ट करना. पाई बॉन्ड को मैंने शिफ्ट किया और जिस एटम पे भेजना है वहां पर उसका हेड रखो एरो का. इसका मतलब ये है C. यहां पर अब ऐसे में लिखूंगा CH2, इस पे प्लस चार्ज है ऐसा ना. और यहां पर अब नेगेटिव चार्ज आ गया. ये ऐसे है, ये ऐसे. क्लियर? ये नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में. पाई बॉन्ड ये शिफ्ट होगा इधर, ये बनाएगा दूसरा लून पेयर. आई में मतलब वो एडबिन बैक्स करके. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है. यहां पर है डबल बॉन्ड और ये है CH2 प्लस चार्ज. वही जगह अब ये शिफ्ट होगा इधर और ये लून पेयर, ये पाई बॉन्ड इस तरह कन्वर्ट होगा, इधर इसमें कन्वर्ट होगा. कौन सा बेटा? हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा? मजबाक एरो हाउनी डबल हेडेड एरो ऐसे बनेगा. इवन इस पर अब यहां पर है, यहां पर है और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज इस कारण पे. ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है प्लस चार्ज. अगर वो ही शिफ्ट कर, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, कौन सा बेटा क्या बनाइए? क्या बनाएगा? जो H है ना यहां पर, ये H यहां पर था, याद रखना. वो H यहां पर है, वो ऐसे है. मैं इस प्लस चार्ज को ऐसे रखूंगा. ठीक है, ये H वहीं पे है, इस प्लस चार्ज को यहां रखो. ये H इधर है, इस प्लस चार्ज को
इधर रखो, ये H यहां पर है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, जन बत पज अंद हून नचन, ये H ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ये वहीं पे रहेगा। याद रखना, ये मूव नहीं करेगा, इसको बांध के रखता है कौन, ये कार्बन। ये नहीं कहना ये हाइड्रोजन भाग जाएगा। अगर वो शिफ्ट कर, अब मैं इसको इधर भेजूंगा, ये वापस जाएगा अपनी जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फिर से पहला मॉलिक्यूल, यही टॉल्यूइन, मैं ऐसे लिखूंगा, फिर हमें मिलेगा यही, ये मिलेगा। ठीक है, वन सतिल, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आई हैव? 3। हमारे पास 3 है, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। ये होगा पहला स्ट्रक्चर, दिस विल बी सेकंड स्ट्रक्चर, दिस विल बी थर्ड स्ट्रक्चर, दिस विल बी फोर्थ स्ट्रक्चर। देख बेटा, yet I electrons towards chain, when electrons are given towards chain it is known as plus hyperconjugation। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। मैं यह पढ़ना, मैंने आपको पढ़ाया है, अगर हम बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप एक्स रखेंगे, तब जाके इस पोजीशन को कहते हैं, इन दो को ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, इसको कहते हैं पैरा। यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर को नेगेटिव चार्ज, पैरा पे भी आया नेगेटिव चार्ज, और ऑर्थो पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस व्हेन देयर इज प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। मेटा पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट याद रखना। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इक्वल टू 4, 1 2 3 4, बिकॉज आई हैव हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 3। n+1 रूल यूज करो, याद रखना। इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लस, इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टुवर्ड्स कार्बन चेन। इलेक्ट्रॉन्स गए मूव टुवर्ड्स कार्बन चेन, द इफेक्ट इज नोन एज प्लस Hc। नोट करो, नीचे लिखो, हियर electrons are moved or shifted towards carbon chain। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ए ग्रुप, इस ग्रुप से दूर जाएंगे टुवर्ड्स चेन। लिखो ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मेटा पे काम नहीं करता है। कंटिन्यू करूंगा मैं, एंड नो चेंज occurs at मेटा पोजिशन। याद रखना, बेंजीन रिंग में जो मेटा पोजिशन होता है वहां कुछ नहीं होता है, हमेशा के लिए दिमाग में बैठाओ। हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट इफेक्ट एट, इट डज नॉट वर्क एट मेटा। अगर वो जो ग्रुप था मेटा फॉर्म हुई, हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पर नहीं पहुंचेगा। ये पहुंचता है किधर, ये पहुंचेगा ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। यमन दोनों पोजीशन पे भी होता है, इन दो पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा, मेटा पे नहीं पहुंचेगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जिससे वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कैटनस ऑर्थो, इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो पोजीशन। वो पॉइंट भी लिखो। इट मेक्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल possible at ortho and para position। यह करनावन इलेक्ट्रोफाइलस अटैक करनस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल लव्स इलेक्ट्रॉन्स, वो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, वो जाएगा पैरा पे, वो जाएगा ऑर्थो पे। नोट करो। ये है प्लस Hc इफेक्ट, नोट करना। एक और पॉइंट याद रखो इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो गलती नहीं करना। अगर जब बनाई हमारे पास मॉलिक्यूल है IC, मैं बनाई तेरा मॉलिक्यूल, ये है CH3 टॉल्यूइन। दूसरा मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया
CD3, ये आइसोटोपिक इफेक्ट है। मैंने आपको पढ़ाया इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान, वहां पर किसका इंडक्टिव पावर ज्यादा था? Ct का था। लेकिन आज रिवर्स है। वहां सा पुश कर जल्दी इलेक्ट्रॉन सेंड, किसका हाइपर कंजुगेशन ऑर्डर ज्यादा होगा? मुझे बताओ, प्लस HC ऑर्डर। ये जेई में आता है, यहां पर याद रखना ये है। इसका मतलब है टॉल्यूइन में ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा देन Ct। रीजन बताओ जल्दी। दूसरा रीजन क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये C है, ये यहां पर H है, ये यहां पर H है, और ये यहां पर H है। याद रखना स्ट्रेच, ये रिंग के साथ अटैच है। अब मैं लास्ट को बनाऊंगा। ये C है, यहां पर T है, यहां पर T है, और यहां पर T है। ये बांड छोटा होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये बांड असमझो छोट तो मोट, ये बड़ा स्ट्रांग बांड, ये स्ट्रांग बांड है। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो ये अल्फा हाइड्रोजन बांड है ये ब्रेक होना चाहिए। कैथेड्रल बांड, वीक बांड, कुछ लॉन्ग बांड सारे वीक बांड। इसका मतलब है ये बांड वीक होगा, ये टूटेगा। Ct बांड स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग होता है। अगर वो होना, दिस इज द अल्फा कार्बन, इस पे जो ये Ct है बांड है वो ब्रेक नहीं होगा। इन साथ से ब्रेक गो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट शिफ्टेड टुवर्ड्स एम्प्टी p ऑर्बिटल। यहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, यही रीजन है। इसका रीजन ये है, C ऑर्डर ये आएगा CH3, इससे कम CD3, और सबसे कम आएगा CT3। रीजन इज बॉन्ड ब्रेकिंग। लिखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH is less, hence it shows higher plus HC। ये शो करेगा प्लस HC। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होता है, इसका DDE मोर होता है, ये ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब ये प्लस हाइपर कंडीशन शो नहीं करेगा, कम शो करेगा। नोट करो। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है रिंग में। कहां कहां? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। फिर हमने पढ़ा आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये रिवर्स होता है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट। इंडेट इफेक्ट का रिवर्स होता है, याद रखना। सेकंड लिखो, टाइप सेकंड, इट इज नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। वहां से क्या कर सकते? अगर से ना ये रिंग है और उस पर एक ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स ग्रुप, वो मूव करेंगे अवे फ्रॉम रिंग, रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, देख क्या होता है। फिर हम लिखेंगे डेफिनेशन। बुजरवाने से ये इतना शुमाली क्यों? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने रखा CF3, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहां पर मैंने रखा CBr3, क्लोरीन कर दो CCl3, उसके बाद कर दो CBr3। पॉइंट ऑफ याद था, वी नीड अनसैचुरेशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन या एम्प्टी p ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। ये जल्दी ब्रेक होगा और यहां इस कार्बन पे एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। जैसी आप पाई बॉन्ड को शिफ्ट करोगे, तो पाई बॉन्ड से शिफ्ट करें, ये 10 गैस एम्प्टी p ऑर्बिटल अवेलेबल। सेकंड इंटरैक्ट कहां से? अल्फा C, अल्फा कार्बन पे जो बॉन्ड है उनके सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ वो ओवरलैप करेगा। लास्ट क्या है? इट इज CI3। ये भी एंट्रेंस में आता है। नशावन ये ओनली दिस मॉलिक्यूल शो -I। दूसरा रीजन, यहां रीजन ये है, जो ये CH बॉन्ड है इट इज स्ट्रांग। मैं लिखूंगा CF बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, याद रखना। ठीक है, ये स्ट्रांग है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है। इन दो में क्या पंगा है? यस कार्बन ब्रोमीन है,
कार्बन ब्रोमीन या कार्बन आयोडीन, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। मैं लिखूंगा डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस, ये लेस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन एंड कार्बन एंड आयोडीन इज लेस, उसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। अगर ब्रेक होगा जल्दी बनेगा, इसका मतलब है बॉन्ड डज नॉट ब्रेक। बॉन्ड ब्रेक्स क्विकली, जल्दी, एंड फॉर्म्स क्विकली, बॉन्ड्स विल फुटन विल बर्न, इसका मतलब है यहां पर आप हाइपर कंजुगेशन शोर नहीं कर सकते हो। नोट करो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसका मतलब हम ये भी कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम्स, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट शिफ्ट, वो भी लिखो। इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड डज नॉट शिफ्ट, वो शिफ्ट नहीं होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है, कम है। अब ये शो करेगा कौन, CCl3, ये फिट नहीं किया बिकॉज इट हैज वेरी हाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, और इनमें क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज लेस, इसलिए अगर बॉन्ड फिटते इवन जल्दी, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होते हैं बॉन्ड में, ब्रेक करना मुश्किल होगा। अब कौन है CCl3, देख बेटा ये हाई, यही एंट्रेंस में आएगा, देख कैसे होगा। ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, प्रेशस ना, इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया अपनी तरफ, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड इधर आएगा। कौन सा बेटा क्या स्ट्रक्चर, हमें मिलेगा ऐसे स्ट्रक्चर। ये क्या है, इट इज C, इसके साथ 2 Cl2 है, ये बनेगा डबल बॉन्ड, और इस क्लोरीन उसको यहां शो करो, Cl नेगेटिव यहां शो करो ऐसे, इस पे आएगा प्लस चार्ज, यहां पर ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। ये तो ये शिफ्ट यू कैन गो इस, या क्योंकि थी शिफ्ट को यहां पर प्लस चार्ज आएगा, यूनिट चाहिए कार्बन, ये प्लस और माइनस बॉन्ड बनाएगा, या हम ये कहेंगे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ऐसे बना। वो कैसे काम, ये शिफ्ट होगा, ये अब इधर आएगा ऐसे, ये इधर आएगा, ये तो योदस वो, ये माइनस चार्ज प्लस, इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, और टेल पे आएगा प्लस चार्ज, इसका मतलब ये तस्वीर दोयम स्ट्रक्चर इस आपको ऐसे मिलेगा, दोयम स्ट्रक्चर मिले इस, ये ऐसे है, यहां पर मिलेगा प्लस चार्ज, ये ऐसे है, कितना डबल बॉन्ड, ये क्या है CCl2, और इस Cl पे क्या है नेगेटिव चार्ज। वहीं इसको हम, अब देख मैंने कैसे शिफ्ट किया, ऐसे, ठीक है, इस पे प्लस है। अब ये पाई बॉन्ड का शिफ्ट, यह कार्बन पे, ये नेगेटिव चार्ज और ये प्लस चार्ज बॉन्ड बनाएगा, अब प्लस चार्ज इधर आएगा, इसका मतलब है हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे मिले बेटा ये स्ट्रक्चर, यहां पर बॉन्ड बनेगा, इधर आएगा प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड है, ये Cl है, CCl2 है, और ये Cl नेगेटिव है। अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज इधर भेजूं, ये पाई बॉन्ड वापस आएगा और यहां पर बनेगा, फिर ये कन्वर्ट होगा इसमें, लास्ट स्टेप यही होगा। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आई विल गेट, 4, 1 2 3 4, मगर आठ चीज में रिंग पे आ गया प्लस चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुआ, कहां आर्थो पे डिक्रीज हुआ, पैरा पे डिक्रीज हुआ, और आर्थो पे डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया आर्थो एंड पैरा पोर्शंस। वही मैं लिखूंगा, पहले लिखो डेफिनेशन, हियर इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अवे फ्रॉम कार्बन चेन, electrons are moving away from carbon chain, they are moving towards this group, जो ये ग्रुप अटैच है रिंग के साथ उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसका मतलब है ये ग्रुप शो करेगा कौन सा इफेक्ट, माइनस हाइपर कंजुगेशन। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका एक और नाम है -hc का नाम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, यह है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन द रिंग, कहां एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। याद रखना मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं है, बट नो इफेक्ट ऑकर्स एट मेटा पोजीशन। नोट करो,
मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। माइनस एच सी का एक और नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। नोट करो, ये है माइनस एच सी, इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड अवे फ्रॉम चेन, रिंग पे आएगा प्लस चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा। इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, वो भी लिखेंगे। यहां पर लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आर्थो पैरा पोजीशन पे आसन जो गोबर में प्लस चार्ज, इसलिए वहां जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो डोनेट करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? कार्बन के साथ, एट ऑर्थो पोजीशन, एट पैरा पोजीशन एंड एट ऑर्थो पोजीशन। मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन हो या माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन हो। नोट करो। एक और पॉइंट लिखो, कंपैरिजन बिटवीन प्लस एच सी एंड माइनस एच सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन बिटवीन प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा बेटा, अगर मैं ऐसे शो करूं, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, ईच बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर मैंने रखा CH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये क्या इफेक्ट शो करता है? ऑलवेज प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, याद रखना। अगर मैं ऐसे लिखूं, एंट्रेंस में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CCl3, मुझे बताओ ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर वो काम कर, अब मैंने यहां पर एक काम किया, मैंने यहां पर रखा CH2, एक Cl डाला, इस मॉलिक्यूल में मैंने काम किया, यहां पर मैंने रखा CHCl2, वन सा, इसमें कौन इफेक्ट आएगा? इसमें कौन इफेक्ट आएगा? मुझे बताओ, माइनस एच सी डोमिनेंट है या प्लस एच सी? जल्दी बताओ वो सब बेटा। यम साथ प्लस एच सी को आपने ये डायग्राम बनाया, अगर आपको याद है, आपने यहां पर CH बनाया, यहां डबल बॉन्ड बनाया, यहां पर H पे प्लस चार्ज रखा और इधर को दिया इलेक्ट्रॉन पेयर, ये ऐसे था, ये ऐसे था। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, रिंग, फिर ये मूव करेगा, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, याद रखना। प्लस एचसी एम साथ गैसे ऑक्टेट रिमेन्स कंप्लीट, ऑक्टेट कर्म कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट, ये स्टेबल है। लेकिन जब मैंने ये किया, उस वक्त हमने ऐसा डायग्राम बनाया, ऐसा डायग्राम बनो, अगर तो याद ऐसी, हमने यहां डबल बॉन्ड शो किया, ये CCl2 था और ये Cl नेगेटिव था, यहां पर हमने शो किया पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकंप्लीट ऑक्टेट, इसका मतलब है ये लेस स्टेबल है। ये H विल शो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लोरीन विल शो माइनस H, लेकिन हमेशा याद रखना प्लस H यहां पर डोमिनेट करता है माइनस HC को, यहां पर भी प्लस HC डोमिनेट्स माइनस HC, इसका मतलब इन दोनों जगहों पे आप यूज करोगे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। को अगर कॉम्बिनेशन लाइन कुछ मॉलिक्यूलस में गसन माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस थे, लेकिन आपको हमेशा मान के चलना है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। ये दो एग्जांपल्स आएंगे, एक ही में CH2Cl, दूसरे में CHCl2। अगर वह कुंजे कार्बन अल्फा कार्बन को नजर हाइड्रोजन, हमेशा लगो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दिमाग में बिठाओ। रिएक्शंस ऑफ टॉल्वीन में ये क्वेश्चन आएगा, वहां पर गलती नहीं करना। अगर कौन सा ऐसे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन त्रेसन एक है, पात युस ग्रुप सु ग्रुप हमेशा लगाओ कुछ प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये है कंपैरिजन बिटवीन HC एंड माइनस HC, प्लस एंड माइनस। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आज के लिए काफी है।
इसको बेटा घर में रिवाइज करना, मैंने जो आज पढ़ाया हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ठीक है बेटा। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके डिफरेंट नेम्स याद रखना है, इसको क्यों कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्यों कहते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट, फिर इसको इसके जो दो टाइप्स है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस से क्या होता है, माइनस से क्या होता है। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया और ये कंपैरिजन भी याद रखना। कल हम करेंगे डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन।